मनोरमा बहुत खुश थी। आज ससुराल में उसका पहला दिन था और उसकी फर्स्ट नाइट भी। उसका विवाह सिंह मेंशन की मालकिन रंजना देवी के बेटे राजेंद्र से हुई थी। रंजना देवी के इलाके में बहुत ही प्रतिष्ठा थी। कई एकड़ जमीन और चीनी की एक फैक्ट्री उनके नाम पर थी। मनोरमा देवी का छोटा बेटा विदेश में रहता था और वो अस्वस्थ होने के कारण इस शादी में नहीं आ सका था। बहरहाल रात के 9:30 बजे राजेंद्र उसके कमरे में आया। उसके पैरों की आहट से उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। जैसे जैसे राजेंद्र उसके पास आता गया, उसके दिल की धड़कन इतनी बढ़ गई कि वो साफ साफ सुनाई दे रही थी। राजेंद्र उसके पास आया और चुपचाप उसके बगल में बैठ गया और सकुचाते हुए बोला, जी आप यहीं पर सोएंगी क्या? राजेंद्र की बात मनोरमा को बहुत अटपटी लगी। वो मन ही मन सोचने लगी कि ये कैसा सवाल है। उसे ये भी लगा कि राजेंद्र जब उससे बातें कर रहा है तो उसकी आंखें बोझिल हो रही हैं और उसकी आंखें लाल भी हैं। उसे लगा कि शायद शादी ब्याह की थकान के कारण ऐसा हो रहा है। फिर भी उसने हिम्मत करके कहा, अब मैं आपकी पत्नी हूँ तो आपके साथ ही सोऊंगी ना। राजेंद्र ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो उसकी बगल में चुपचाप लेट गया। कुछ देर के बाद उसे नींद आ गई और वो खर्राटे भरने लगा। मनोरमा को राजेंद्र का ये व्यवहार फिर से बहुत ही अटपटा लगा, लेकिन वो क्या करती, वो भी सो गई। अगली सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि उसका पति उसके बगल में नहीं है। अरे ये कहाँ गए? वो अपने कमरे से बाहर निकली और राजेंद्र को ढूंढने लगी, लेकिन राजेंद्र उसे कहीं नहीं मिला। पूरा घर छान मारा, आखिर ये गए कहाँ? तभी उसकी सास रंजना देवी की गुस्से भरी आवाज उसके कानों में पड़ी, बहू बहू, अरे कब तक सोती रहोगी? बेचारी मनोरमा चुपचाप भागी भागी अपनी सास के पास आई। जी माँ जी। दिन चढ़ आया है और तुम सो रही हो, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? नई बहू के ऐसे लक्षण तो नहीं होते। जी मैं तो बहुत देर पहले जाग गई थी, वो मुझे राजेंद्र कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे तो उन्हें ही ढूंढ रही थी। राजेंद्र कोई छोटा बच्चा है क्या जो वो खो गया और तुम उसे ढूंढ रही थी? यहाँ पूरे घर का काम पड़ा हुआ है, जाओ जाकर उसे खत्म करो। एक तो कल रात के राजेंद्र के व्यवहार से वो बहुत दुखी थी और सुबह सुबह सास का ऐसा रूप देखकर उसे समझ आ गया कि इस घर में उसकी राहें बहुत ही मुश्किल हैं। बहरहाल उसने सारा काम खत्म किया और राजेंद्र का इंतजार करने लगी, लेकिन वो रात होने के बाद ही घर आया और आज भी जब वो आया तो उसकी आंखें वैसी ही उनींदी और लाल थी। वो उसके बगल में बैठा तो जरूर, लेकिन आज तो उसे बिना टोके ही नींद की आगोश में चला गया। मनोरमा को 6 महीने से अधिक हो गए थे इस घर में आए हुए, लेकिन राजेंद्र ने उससे एक दिन भी प्यार भरी बातें नहीं की थी। वो उसके पास रात को आता और सिर्फ उसके बगल में सो जाता। मुझे इनसे बात करनी ही होगी, आखिर ये मुझसे कुछ बोलते क्यों नहीं? 6 महीने हो गए मुझे इस घर में आए हुए, ये मुझसे प्यार भरी बातें क्यों नहीं करते? मुझसे प्यार क्यों नहीं करते? मैं पत्नी हूँ इनकी, मेरे भी कुछ अरमान है। लेकिन वो कब बात करती राजेंद्र से? रात को जब वो आता तो उसे बिना टोके ही सो जाता और सुबह सुबह ही वो पता नहीं कहाँ चला जाता। एक बार उसने अपनी सास से भी इस बारे में पूछा तो उसने गोलमोल जवाब दिया, लेकिन एक दिन उसने तय कर लिया कि आज वो इस बारे में राजेंद्र से बातें करेगी। रात को जब वो उसके पास आया तो वो उसके गले लग गई। क्या बात है जी, आप मुझसे यूं खींचे खींचे क्यों रहते हैं? क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ? मनोरमा की बातों का राजेंद्र ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस उसकी ओर घूरता रहा। क्या बात है जी, सिर्फ मुझे घूरते ही रहेंगे या प्यार भी करेंगे? राजेंद्र अब भी चुप रहा और फिर उसकी बगल में लेट गया और खर्राटे भरने लगा। धीरे धीरे समय इसी तरह तेज गति से बीतता रहा। अब तो नाते, रिश्तेदार, नए मेहमान के बारे में पूछने लगे थे। सब ये जानना चाहते ही थे कि मनोरमा माँ कब बनेगी। अब मनोरमा किसी को कैसे सच बात बताती? इसी तरह एक दिन की बात है, राजेंद्र की बुआ उनके घर आई थी और उसने भी यही बात छेड़ दी। क्या बात है मनोरमा बहू, हमें खुशखबरी कब सुना रही हो? मनोरमा बुआ की बात का क्या जवाब देती, वो चुप रही। इसी बीच रंजना देवी ने भी यही सवाल उससे पूछा। हाँ बहू, अब तो 1 साल से कहीं ज्यादा हो गए, कब सुना रही हो हमें खुशखबरी? कब दिखा रही हो हमें अपने पोते का मुंह? धीरे धीरे सभी जगह ये बात फैल गई कि मनोरमा बांझ है। मनोरमा ये सब सुनकर बहुत दुखी हो जाती। एक रात जब राजेंद्र घर आया तो उसने गुस्से में उसे बहुत भला बुरा कहा। आपके चलते, सिर्फ आपके चलते सभी मुझे बांझ कहने लगे हैं। अरे कुछ मेरी परवाह है आपको, या अपनी बीवी के लिए ये शब्द सुनना अच्छा लगता है आपको? मनोरमा की बातों का राजेंद्र ने हमेशा की तरह कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसी तरह अपनी लाल लाल आंखों से उसे घूरता रहा। लेकिन आज मनोरमा बहुत गुस्से में थी और उसने गुस्से में ही आज एक बहुत बड़ी बात राजेंद्र को कह दी। सभी मुझे बांझ बांझ कहते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अब मैं सबको आपकी असलियत बता दूंगी कि मैं बांझ नहीं हूँ, बल्कि कमी मुझ में नहीं बल्कि आप में है।
जिसने शादी के इतने सालों के बाद भी अपनी पत्नी को छुआ तक नहीं है, प्यार से बातें तक नहीं की हैं। लेकिन मनोरमा की किसी भी बात का राजेंद्र ने कोई जवाब नहीं दिया और वो उसी तरह उसकी बगल में लेट गया और खर्राटे मारकर सोने लगा। कैसा आदमी है ये, इससे इतना कुछ कहा, इसे नपुंसक तक कह दिया, लेकिन इस पर कोई असर नहीं। उस पूरी रात मनोरमा को नींद नहीं आई। वो अब इस घर को और राजेंद्र को छोड़कर भाग जाना चाहती थी, लेकिन अभी एक बहुत बड़ी सच्चाई से उसका सामना बाकी था। सुबह के 4:30 बज रहे थे। मनोरमा आंखें मूंद कर लेटी हुई थी। तभी उसने देखा कि राजेंद्र अपने बिस्तर से उठकर जा रहा है। उसने अपनी आंखें बंद ही रखी। आज मैं पता लगा कर ही रहूंगी कि आखिर हर रोज जाते कहाँ हैं। राजेंद्र के निकलने के बाद वो धीरे से उठी और चुपके से उसके पीछे चल पड़ी। उसने देखा कि राजेंद्र हवेली के पीछे बने एक पुराने घर की ओर बढ़ रहा है। जब वो वहां पहुंचा तो वहां पहले से ही उसकी माँ रंजना देवी खड़ी थी। उसके बाद वो उसे घर के अंदर ले गई। ये माँ जी यहाँ क्या कर रही है और वो इनको लेकर कहाँ गई? मनोरमा धीरे धीरे उस कमरे के पास गई और छिपकर देखने लगी। उस कमरे के अंदर उसने जो देखा उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। उस कमरे के अंदर एक कंपाउंडर था जिसके हाथों में एक इंजेक्शन था। कुछ देर बाद उसने वो इंजेक्शन राजेंद्र की बाह में लगा दी। राजेंद्र की आंखें पल में बोझिल होने लगी और वो वहीं उसी कमरे में सो गया। कुछ दिन और रंजना देवी जी, उसके बाद आपका ये बेटा, मेरा मतलब सौतेला बेटा, किसी काम के लायक नहीं रहेगा और धीरे धीरे ये बिल्कुल पागल हो जाएगा। उसके बाद इसकी सारी प्रॉपर्टी आप अपने नाम पर करवा सकती हैं। रंजना देवी ने कंपाउंडर की ओर मुस्कुराकर देखा और उसे नोटों की गड्डी थमा दी। नोटों की गड्डी लेकर वो वहां से निकल गया। मनोरमा को ये तो पता था कि राजेंद्र मनोरमा देवी का सौतेला बेटा है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी प्रॉपर्टी के लालच में रंजना देवी कई सालों से गंदा खेल खेल रही है। लोगों के सामने उसकी छवि देवी की तरह थी, क्योंकि उनके सामने तो वो राजेंद्र से झूठा प्यार करने का नाटक करती थी, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और ही चल रहा था। मनोरमा अपने पति को सबकी नजरों से छिपाकर डॉक्टर के पास ले गई। आपके पति के साथ कई सालों से अमानवीय व्यवहार हो रहा है। इनको ऐसा इंजेक्शन दिया जा रहा है जिससे इनका पूरा शरीर, यहाँ तक कि दिमाग भी धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा है। सीधे सीधे कहूँ तो आपके पति को नपुंसक और पागल बनाने की साजिश कई सालों से रची जा रही है। राजेंद्र जब 10 साल का था तभी उसकी सगी माँ की मौत हो गई थी। माँ की मौत के बाद वो टूट गया था। दोस्तों और रिश्तेदारों की सलाह पर उसके पिता दीनानाथ सिंह ने दूसरी शादी रंजना देवी से कर ली, जिसका पहले से ही एक पुत्र था। दीनानाथ जी चाहते थे कि राजेंद्र को माँ का प्यार मिले, लेकिन रंजना देवी राजेंद्र से प्यार का सिर्फ दिखावा करती थी और वो सिर्फ अपने सगे बेटे के लिए सोचती। ये बात दीनानाथ जी को पता लग गई थी, इसलिए अपनी मौत के पहले उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपने बेटे के नाम कर दी थी। पैसों और संपत्ति के लालच में एक माँ इतना कैसे गिर सकती है? ऐसे में तो माँ शब्द से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। मनोरमा अपने पति को लेकर पुलिस के पास गई। पुलिस ने जब उसकी कहानी सुनी तो वो भी चौंक गई। पुलिस ने रंजना देवी को गिरफ्तार कर लिया और उस पर मुकदमा चलाया गया। राजेंद्र का इलाज आज भी डॉक्टरों की निगरानी में चल रहा है। मनोरमा को पूरी उम्मीद है कि एक दिन उसके पति बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।